अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुश्मन की सफ़ों पर दौरान जंग मुख्तलिफ अतराफ से हमलावर होने और दुश्मन मुल्क की सरहदों के अंदर घुस कर बवक्त ज़रूरत मालूमात इकट्ठी करने और हमला करने के लिए छापा मार दस्ते बनाए गए थे। इन छापा मार दस्तों को अकिंसी कहा जाता था। इन्हीं दस्तों के नाम से मंसूब तुर्की में मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले एक ड्रोन को भी अकिंसी का नाम दिया गया है। आज की वीडियो मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के तैयार करदा हैवली आर्म ड्रोन से मुतालिक है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अकिंसी ड्रोन को तुर्क कंपनी बेकर ने मुल्क की सतह पर तैयार किया है। 1984 से काम का आगाज़ करने वाली बेकर कंपनी को 2005 से पहले शायद ही कोई जानता हो। 2005 में मिनी ड्रोन मुतारिफ करवाने पर इस कंपनी को पहली मरतबा शोहरत हासिल हुई। उस वक्त सेल्जूक बैरक्तर नामी टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने यह कहा था कि बेकर कंपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जाएगी और तुर्की ड्रोन की प्रोडक्शन में सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो सकता है। 2007 में इस कंपनी ने मिनी ड्रोन का एक बैच तुर्क फौज के हवाले किया, जिस पर ट्रायल्स अगले साल शुरू किए गए। याद रहे कि सेल्जूक बैरक्तर इस वक्त बेकर कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। 40 साल सेल्जूक बैरक्तर तुर्क सदर तैयब उर्दगान के दामाद भी हैं और इनका बैरक्तर TB2 और अकिंसी ड्रोन बनाने में खासा अहम किरदार रहा है। दोस्तों, बेकर कंपनी ने 2014 में बैरक्तर TB2 ड्रोन मुतारिफ करवाया और इस वक्त दर्जनों TB2 ड्रोन्स तुर्क सरहदों की निगरानी का काम सरअंजाम दे रहे हैं और इन ड्रोन्स के लड़ाका वर्जन ने इराक और शाम में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में खासा अहम किरदार अदा किया है। TB2 ड्रोन्स इस वक्त तुर्क फौज और पुलिस के भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इसके अलावा इन ड्रोन्स को तुर्क अफवाज की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल में लाया गया है। इस वक्त TB2 ड्रोन के 12 यूनिट्स यूक्रेन और 6 यूनिट्स कतर के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। अब इस कंपनी ने अकिंसी ड्रोन मुतारिफ करवाया है, जिसकी 2 टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2019 और मुमकिना तौर पर मई 2020 में कंडक्ट की गई हैं। ये ड्रोन गुज़श्ता ड्रोन से ना सिर्फ बेहतर खसूसियात रखता है, बल्कि इसमें गुज़श्ता ड्रोन से ज़्यादा बेहतर वेपन्स कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। अकिंसी ड्रोन को बेहतर और जदीद मसनूई ज़हानत जैसी टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिसकी मदद से ये ड्रोन आम तौर पर जंगी जहाज़ों से किए जाने वाले ऑपरेशंस बखूबी सरअंजाम दे सकता है। दोस्तों, 20 मीटर चौड़ाई के साथ अकिंसी इस वक्त तुर्क ड्रोन्स में साइज़ के एतबार से सबसे बड़ा, जबकि अमेरिका के MQ-9A रीपर ड्रोन के बराबर है। इसकी लंबाई 12.2 मीटर और हाइट 4.1 मीटर है। अकिंसी ड्रोन 1350 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, जिसमें से 450 किलोग्राम इंटरनल और 900 किलोग्राम एक्सटर्नल स्टेशन पर नस्ब किए जा सकते हैं। ये ड्रोन 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है और ये 24 घंटे तक महवे परवाज रह सकता है। इसकी डाटा लिंक रेंज 150 किलोमीटर है। इस पर 2 यूक्रेनियन इंजन नस्ब किए गए हैं जो 900 हार्स पावर जनरेट करते हैं और इसको 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार फराहम करते हैं। वाज़ेह है कि इसको मुस्तकबिल में तुर्की में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले PD-222 नामी इंजन से इक्विप किया जाएगा। ये इंजन इस वक्त तुर्की यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के तावन से लोकली तैयार कर रहा है और ये इस वक्त PD-170 इंजन पर बेस्ड है, जिससे अनका ड्रोन को भी इक्विप किया गया है। दोस्तों, ये ड्रोन सही मायनों में मल्टी मिशन या मकासद के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि सर्वेलेंस यानी निगरानी और जंगी जहाज़ों के लिए अहदाफ की निशानदेही के साथ साथ इस पर कई अकसाम के वेपन्स भी नस्ब किए जा सकते हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। तुर्की में तैयार करदा स्मार्ट माइक्रो मिनीशन MAM-L और MAM-C दोनों गाइडेड मिनीशन इस ड्रोन पर नस्ब किए जा सकते हैं। ये माइक्रो मिनीशन वज़न में बहुत हल्के और लंबाई में 1 मीटर से भी कम है। मल्टी मिसाइल लॉन्चर की मदद से अकिंसी ड्रोन एक वक्त में 18 MAM-L और 24 MAM-C कैरी कर सकता है। याद रहे कि MAM-L का वज़न 21 किलोग्राम जबकि MAM-C का वज़न सिर्फ 6 किलोग्राम है।
اسی طرح سے اس کی رینج 8 کلومیٹر ہے، تاہم ان میزائلوں کے انرشیل نیویگیشن اور جی پی ایس سسٹم سے لیس ورژن 14 کلومیٹر تک بھی مار کر سکتے ہیں۔ ان مائکرو منیشنز کے علاوہ 8 سے لے کر 11 کلومیٹر تک مار کرنے والے L-49 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کو بھی اکینسی ڈرون پر نصب کیا جا سکتا ہے، جبکہ بوزوگ اور سیرڈ نامی لیزر گائیڈڈ راکٹس اور پریسیشن گائیڈڈ کٹس سے لیس MK-82 سیریز کے بامز بھی اس ڈرون سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرون کے ایویونکس کی اگر بات کی جائے تو اکینسی ڈرون مکمل طور پر خود مختار فلائٹ کنٹرول سسٹم سے لیس ہے، جس میں 3 اضافی آٹو پائلٹ سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مقامی سطح پر تیار کیے گئے لائن آف سائٹ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ہدف کی نشاندہی کے لیے ترک کمپنی ایسلسان کا بنایا گیا کیٹس فارورڈ لوکنگ انفراریڈ سرچ اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم نصب ہے، جو T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ ڈرون جی پی ایس سے آزاد ہو کر سینسر فیوژن کی مدد سے نیویگیشن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرون میں الیکٹرانک انٹیلیجنس، سگنل انٹیلیجنس اور الیکٹرانک سپورٹ میئر کے علاوہ کولیجن ایوائڈنس سسٹم بھی موجود ہے۔ یہ ڈرون گراؤنڈ سپورٹ سسٹم کی مدد کے بغیر خود کار نظام سے ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی اگر سیلینٹ فیچر یعنی نمایاں خصوصیات کی بات کی جائے تو اس پر سوم اے نامی کروز میزائل بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل 250 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس میزائل کا جے ورژن خاص طور پر F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ دوسری نمایاں خصوصیت جو اس ڈرون کو اس لیگ میں موجود دوسرے ڈرون سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس پر عنقریب شارٹ رینج گوگدوگان اور بیونڈ ویژول رینج بوزدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل نصب کیے جائیں گے، جبکہ تیسری نمایاں خصوصیت اس پر مقامی سطح پر بنائے گئے ایسا ریڈار کی تنصیب ہے جو اس ڈرون کو صحیح معنوں میں لیتھل پنچ پرووائڈ کرے گا۔ دوستو، مستقبل میں اس پر A-10 تھنڈر بولٹ جہاز کی طرز پر گیٹلنگ گن بھی نصب کرنے کا پلان ہے۔ ان ڈرونز پر الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ ڈسکوری سسٹم بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سسٹم ساکن اور موونگ ٹارگٹس کی نشاندہی اور ٹریکنگ کے علاوہ ہر طرح کے مشکل حالات اور خراب موسم میں خطرات کا تعین اور ان کا فاصلہ معلوم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے دیگر سسٹمز کی بدولت یہ ڈرون وسیع ایریا کی سرویلنس بھی بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔